प्रिय विद्यार्थियों, हमने गतिकी के अंतर्गत आपको विभिन्न पारिभाषिक शब्दों जैसे कि विराम अवस्था, गति अवस्था, सापेक्ष गति और विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, औसत चाल, त्वरण के बारे में बताया। और इन विभिन्न पारिभाषिक शब्द जो थे, इनमें अलग अलग हमने आपको ग्राफ बताए। स्थिति और समय के बीच का ग्राफ, वेग और समय के बीच का ग्राफ। आइए अब हम देखते हैं इन पारिभाषिक शब्दों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उनमें क्या क्या संबंध होते हैं और कौन कौन सी गतियां होती हैं। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम देखते हैं गति के समीकरणों को अवकलन और समाकलन के द्वारा कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति का प्रथम समीकरण समाकलन के द्वारा निकालना। गति का प्रथम समीकरण समाकलन विधि से निकालना। ग्राफीय विधि और अन्य विधियां आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं अवकलन और समाकलन की मदद से कैसे निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा कि तात्क्षणिक त्वरण जो है ए वेग v का t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन होता है, या त्वरण a बराबर dv बटे dt। a इंटू dt इक्वल टू dv, या dv इक्वल टू a इंटू dt। माना कि t बराबर 0 समय पर कण का वेग u व t बराबर t पर कण का वेग v है, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू dt। t बराबर 0 समय था और अंतिम में t बराबर t समय था। t बराबर 0 पर कण का वेग u है, t बराबर t पर कण का वेग v है। हम यहाँ पर a नियतांक है, एक समान त्वरित गति हो रही है, तो हम a को समाकलन के बाहर निकाल देंगे चिन्ह के, 0 से t dt। हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx बराबर x, तो dv का आपका हो गया v, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, a इंटू t 0 से t। यह आपका हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। तो v माइनस u इक्वल टू a इंटू t, या v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपका हुआ गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a वस्तु का त्वरण है जिस त्वरण से वह गति कर रही है, और t आपका समय है। आइए अब हम देखते हैं समाकलन विधि से गति का दूसरा समीकरण निकालना। गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि
v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v वस्तु का अंतिम वेग t समय पर, u वस्तु का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 समय पर, a वस्तु का त्वरण और t वह समय है। तात्क्षणिक वेग v बराबर हम जानते हैं dx बटे dt। वेग v स्थिति का समय t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन है। v इंटू डी टी इक्वल टू dx या dx इक्वल टू v इंटू डी टी। v का मान हम गति के प्रथम समीकरण से जान रहे हैं। समीकरण 1 से इसका मान रख देते हैं। तो dx इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, डी एक्स इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। माना कि t बराबर 0 समय पर स्थिति x बराबर 0 और वेग u है। t बराबर t समय पर स्थिति x बराबर s हो गई है और वेग आपको बताया गया है v। तो देखिए समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर समीकरण 2 का तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। जो चीज़ें नियत है उसको समाकलन चिन्ह के बाहर निकाल दीजिए। तो dx तो रहेगा, ये आपका u समाकलन चिन्ह के बाहर हो गया 0 से t dt। यहाँ पर a समाकलन चिन्ह के बाहर हो गया 0 से t dt। तो dx का आप सूत्र लगा देंगे इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 जब n बराबर नहीं है -1। n का मान ऋण 1 नहीं होगा तो ये सूत्र लगा सकते हो। तो dx का आपका हो गया x 0 टू s u इंटू डी टी का t हो गया प्लस a। अब यहाँ देखो t की घात 1 है तो ये हो जाएगा t की घात 1 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा t स्क्वेयर और 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2 0 टू t। लिमिट रख देंगे s माइनस 0 इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यह आपका गति का द्वितीय समीकरण हुआ। अब देखिए यदि इस सूत्र में थोड़ा सा हम परिवर्तन करें, प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 ना हो बल्कि x बराबर x0 तथा t बराबर t पर स्थिति x बराबर x। तो देखिए जो राइट हैंड साइड था हमारा इंटीग्रेशन x 0 टू s था वो हो जाएगा x से x0 हो जाएगा। ये तो आपका ut ही रहेगा। ये 1/2
AT स्क्वायर ही रहेगा। चेंज करेंगे इसको तो प्रारंभिक स्थिति x नॉट थी और अंतिम स्थिति हमारी x है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह एक परवलय का समीकरण है, जो इसलिए जब अपन एक समान त्वरित गति का स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं तो वह परवलयाकार आता है। आइए अब हम देखते हैं गति का तीसरा समीकरण किस प्रकार से निकाला जाएगा समाकलन के द्वारा। गति का तीसरा समीकरण, हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर dv बटे dt। A बराबर जो वेग है वो स्थिति पर निर्भर है, तो हमने dv बाई dx इसको लिख दिया dx बटे, किंतु v बराबर dx बटे dt, इसलिए a इक्वल टू dv अपॉन dx और ये आपका हो गया v, या a इक्वल टू v dv अपॉन dx, a इंटू dx इक्वल टू v इंटू dv। माना कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर एक्स नॉट, t बराबर वह वेग u है, t बराबर t पर कण की अंतिम स्थिति x बराबर x है और उसका वेग v है। तो a इंटू dx समाकलन करेंगे, x नॉट से x, v dv का u से v। जो राशि नियत है उसको समाकलन चिन्ह के बाहर कर दीजिए और सूत्र लगा दीजिए इंटीग्रेशन dx का x और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जब n बराबर नहीं है ऋण 1। तो a नियतांक हो गया बाहर समाकलन चिन्ह के, और ये आपका u से v v dv। इन दोनों सूत्रों का उपयोग करें, a इंटू डी एक्स का अपना हो गया x, x नॉट से x, v का इसी फार्मूले से लगाएंगे तो v टू दी पावर 1 प्लस 1 v स्क्वायर हो गया, नीचे में 1 प्लस 1, यहाँ v की घात 1 है, v की घात 1 है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये dv था, तो v स्क्वायर अपॉन 2 u से v। a इंटू अंतिम स्थिति अपन देखें x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 से n2 कर दीजिए तो हो जाएगा 2a x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। यदि x माइनस एक्स नॉट बराबर s हो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये है आपका गति का
तीसरा समीकरण जो हमने समाकलन विधि से निकाला। इस प्रकार से आपके पास ये तीन सूत्र हो गए। v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति करे, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो a की जगह आपको प्लस जी लिखना है। तो ये सूत्र हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gs। और यदि वस्तु ऊर्ध्वाधरता ऊपर जाए, ऊपर की ओर इस प्रकार से गति करे, तो a की जगह आप लिखेंगे माइनस जी। तो जहाँ जहाँ a आया है वहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gs। उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब भी कोई वस्तु उच्चतम बिंदु पर रहेगी तो उसके वेग को 0 लेना है। यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति करे तो त्वरण a बराबर प्लस स्मॉल g लेते हैं, जहां g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और सुविधा के लिए गणना में g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग भी लेते हैं। यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर गति करे तो a बराबर माइनस जी लेते हैं, और उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग 0 होता है। nवें सेकंड में चली दूरी, कभी कभी हमें बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में चली दूरी निकालिए। तो पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए हम इस तरीके को अपनाते हैं। माना कि अपने को nवें सेकंड में चली दूरी निकालनी है, तो nवें सेकंड में चली दूरी s nth बराबर n सेकंड में चली दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में चली दूरी। जैसे आपको पूछा जाए कि 10वें सेकंड में कितनी दूरी चले, तो 10 सेकंड में चली दूरी माइनस 9 सेकंड में चली दूरी। तो ये s n t h अपना गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, जो आपको सूत्र बताया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हो जाएगा u इंटू एन प्लस 1/2 a इंटू एन का स्क्वेयर माइनस u इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/2 a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो s nth इक्वल टू u इंटू एन प्लस 1/2 a n स्क्वेयर माइनस u n माइनस u प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो u इंटू एन प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस u n प्लस u, माइनस का भीतर गुना करेंगे तो माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस प्लस का माइनस
माइनस 1/2 इंटू ए। तो यू एन कैंसिल हो गया, 1/2 ए एन स्क्वायर 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आपका बच गया u प्लस 1/2 ए इंटू 2n माइनस 1/2 ए। तो u प्लस 1/2 ए को कॉमन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक हो जाता है। आइए इन गति के समीकरणों पर कुछ आंकिक प्रश्न देखें।